राधे राधे भक्तों, आज हम आपको लेके आए हैं शहर की चकाचौंध और शहर के शोरगुल से कहीं दूर। आप वृंदावन आते होंगे, ब्रज में आते होंगे, आपने कभी उस वृंदावन की कल्पना नहीं की होगी जो वास्तविक वृंदावन कभी हुआ करता था। आज हम ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए जिसको देख के आपको लगेगा कि वास्तविक वृंदावन यही है। हम आपको लेके आए हैं धर्म ग्रंथों में वर्णित भांडीर वन वंशीवट पे। ये आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये अमेज़न का जंगल नहीं है, ना ही कोई और जंगल है। ये है भांडीर वन वंशीवट, जो कि प्राचीनता को लिए हुए है अपने आप में। और आज यहां पर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे संतों ने अपनी अपनी कुटियां बनाई है। देखिए, ये लिख रहा है 27 नंबर इसमें डला हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है। और अंदर इसमें अगर जाएं तो किसी संत ने अपनी कुटिया बना रखी है। अब हम आपको आगे लेके चलेंगे और देखिए, रास्ता हम दिखाते हैं आपको। आपको लगेगा, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट भाई से ये प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा पेन जूम धीरे धीरे करें, ताकि लोगों को दिखे कि वास्तविक स्थिति कैसी है। देखिए, वृंदावन में आपने कुटियां देखी होंगी, संत देखे होंगे, आश्रम देखे होंगे, और यहां पर हम आपको दिखाएंगे वास्तविक वृंदावन। देखिए, जो संत हकीकत में दर्शन, भगत और इन सब चीजों से दूर है, वो भजन कैसे करता है। इस घने सघन वन में इस तरीके की देखिए कुटिया बना के साधु संत अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। हो सकता है ये हमसे नाराज हो जाएं वीडियोग्राफी पर हम इनके क्रोध को भी सहन कर लेंगे सिर्फ आपके लिए। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना कोई बाउंड्री है ना कुछ है, उसके बावजूद चारों तरफ से जंगल, घने जंगल में और घने जंगल से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। और देखिए, यहाँ रहन वसन के लिए थोड़ा सा अत्याधुनिक चीजों को लेकर, लेकिन वास्तविकता में देखिए इसमें मचान वचान भी बनाई हुई है, बेसमेंट भी है। और अब हम एक स्वामी जी के पास लेके चलेंगे, जो देखो इस वन में एक शांत स्थल में यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं अपना। और शहर की चकाचौंध हो हल्ला से दूर जो एक वास्तविक भजन कीर्तन होता है, उसी का ही एक रूप आपको देखने को मिलेगा यहाँ भांडीर वन बंसीवट पर। और देखिए, ये स्वामी जी हैं। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, कब से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं? तो यहाँ करीब अच्छा अच्छा। वैसे ये कुटिया वगैरह? स्वामी जी एक रामानंद जी हैं और एक है कैलाश बाबा। अच्छा, उनकी है? उनकी है। हम अभी लोग हैं यहाँ पे स्वामी जी? स्वामी जी एक तो अब चले गए अंदर, ध्यान में हो गए। कहाँ चले गए? समाधि में? सब वहाँ चले गए, बैठ गए अंदर। अच्छा अच्छा। अब वो नहीं उठेंगे। अच्छा, यहाँ कहीं बना रखी होगी उन्होंने? अंदर है रूम, अच्छा अच्छा। उसी में बैठ गए। हाँ, हम लोग अच्छा अच्छा। हम लोग भी 5 साढ़े 5 बजे बैठ गए। अच्छा, इसमें समाधि बना रखी है, हैं? आप भी यहीं पे रहते थे? ये थोड़ा सा बाहर से दिखा दो। नहीं नहीं नहीं। लाइट की व्यवस्था है महाराज जी यहाँ पर? लाइट वगैरह है, पानी वानी सब है। तो आप देख सकते हैं। देखिए, एक इसका तो आप प्रभाव आप समझेंगे ही कि जिस तरीके से भौतिकवाद, वृंदावन के ऐसे संत हैं जिनको देखकर लोग कहते भी हैं कि अगर वो गाड़ी में घूमते हैं तो क्या परेशानी है, जैसा देश, जैसा माहौल, वैसा रूप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उसकी
आपको छवि देखने को मिलेगी भांडीवन बंसीपट में भी। यहाँ पर भी देखिए सबमर्सिबल है, लेटरिन बाथरूम है, बिजली है, पंखा है, सब चीज है, लाइट है यहाँ रात के लिए। लेकिन बाहर से अभी भी वही आवरण है, चारों तरफ से घना जंगल है। और सिक्योरिटी के लिए आप देखें तो गेट तो लगा हुआ है, लकड़ी का है और ताला लगा है, लेकिन है जंगल। आप देखिए, फिर भी वृंदावन को देखते हुए अगर आप देखें तो इस तरीके की पगडंडियां देखिए जा रही हैं, और ये हर पगडंडी कुटिया तक जा रही हैं, जो कि वहां पर अपना ध्यान वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसे ही एक संत से हम आपको देखो एक सामने ये है, अब दिखाते हैं। आपको प्रसाद करिए। हमारा ये बहुत क्या नाम है महाराज आपका? हमारा बहुत परेशान होता है। नाम किया छे? मधुमंगल। मधुमंगल गुरुदेव नाम दिया मधुमंगल। पापा मम्मी नाम दिया नारायण। नारायण कत वर्ष से यहाँ पे आके हमारा आँख समस्या, कान समस्या, कत वर्ष से आगे यहाँ समस्या, कितने सालों से आके यहाँ रहे हो? हमारा बहुत परेशान होता है। तुम यहाँ कितने दिन पहले आए? हम तो आया तो इधर जंगल में रहने के लिए। कितने कत दिन? बंसीपुर जंगल में। कत दिन बंसीपुर जंगल? सब साधु का हाल बहुत बुरी है। कत दिन हमारा हाल बहुत कत दिन तुम्हें निवास करे छे? কতদিন পাছে? আমি এই ঘর বানিয়ে নতুন আসছি। নতুন আসছি এখন আপনি এমন ভাবে করে দেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে। এই পাকস্থলী, লিভার, ফুসফুস, বড় ডাক্তার যাইতে হবে, টাকা লাগবে। আপনি এরকম একটা ব্যবস্থা করে দেন। সুখের ব্যাপার, খাওয়ার ব্যাপার, তাতে দাঁতগুলো পুরানো দাঁত এগুলো ফেলে প্লাস্টিকের দাঁত লাগাবো। খাইতে অসুবিধা, গলার মধ্যে একটা দাঁত খুলে পরে আটকে আছে তো, এটা যদি অনেক ওষুধ খেয়েছি। मुझे देखने में परेशानी है, मुझे सुनने में परेशानी है। और इनकी ये कुटिया दिखा दूं, कुटिया है इनकी। देखिए पानी की व्यवस्था किसी भक्त ने करा दी है। ये सामने आप देख सकते हैं उनकी झोपड़ी बनी हुई है। तो ये महाराज की ये कुटिया है, आप देख सकते हैं। ये भांडीवन बंसीपट में ये बनी हुई है, घास से निर्मित है, घास फूस से, छप्पर से, जैसे गांवों में होता है उसी तरह से इनके पास एक ये तो देख सकते हैं। देखिए रास्ते जहां भी पगडंडी आप देखेंगे, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर भी है, जहां भी एक पगडंडी देखेंगे वहां कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, चाहे बोले इनके शौचालय की। ये 24 नंबर इन पर डला हुआ है। यहाँ लोग आते भी हैं, कुछ देखिए बनाते भी हैं। देखिए यहाँ पे अमूल के घी और ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की यहाँ पर कतो झोपड़ी आछे, कतो झोपड़ी इधर बांडीरवन में पूरे में कतो झोपड़ी? বাড়ির কথা বলতে পারবো না। এখানে বংশীবাড়ি ধরো আপাতত 35টা সাধু আছে। কত? 35? তার মধ্যে বেশিরভাগ গৃহস্থ সংসারী সাধু। কেউ বউ বাচ্চা নাতি ফুটি ফেলে চলে আসছে, কেউ ব্রহ্মচারী। আমি তো ব্রহ্মচারী। তুমি ব্রহ্মচারী? আমাকে বাকি গৃহস্থ এখানে ব্রহ্মচারী সাধু কম, 100 ভাগের মধ্যে 5 ভাগ আছে কিনা সন্দেহ। এখানে বেশিরভাগ গৃহস্থ সংসারী। কেউ বউর সাথে ঝগড়া করে চলে আসছে, কেউ অভাবের জ্বালায়, কেউ খেয়ে পরে বেশি টাকার জন্য, আর কেউ আসছে ছোটবেলা থেকে খারাপ কাজ করছে, জমের দুয়ারে যাওয়ার ভয়ে, জমের ভয়ে আসছে, মানে ভগবানের কাজের জন্য আসে যায়। अब देखो ये साधु कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर लोग कम है और गृहस्थी लोगों ने आके यहाँ पे झोपड़ियां बना ली हैं। और ये पीछे पीछे आ रहा है मेरे बाबा। और देखिए एक प्राकृतिक अगर सौंदर्य आपको देखना है और एक तपस्थली आपको देखनी है, और हकीकत में साधु भजन के लिए अगर कोई जगह है तो इस तरीके की ये हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये एक तपस्थली और है, यहाँ पर हम दिखाएं आपको
वंशीवट में। ये देखो, ये झोपड़ी बनी हुई है यहाँ, और देखिए फैसिलिटीज देखिए। और वैसे देखो, तुलसी इन्होंने लगा रखी है, शांत वातावरण है बिल्कुल, विद्युत की व्यवस्था है, सबमर्सिबल है, पानी है, सारी चीजें हैं, और एक शांत वातावरण यहाँ पर है। अगर कोई भजन कीर्तन कर सकता है यहाँ पे, तो देखिए एक साधु जी हैं यहाँ पर। राधे राधे महाराज। साधु जी हिंदी बोलते हो? हाँ। कितने दिन से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वास्तविक कोई अगर भजन कीर्तन करना चाहता है तो इस तरीके का माहौल एकदम ठीक रहता है। हाँ, साधु जी आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम वैष्णव चरण दास बाबा। वैष्णव चरण जी, आप जी। कितने दिन पहले यहाँ पर आए हैं भांडीरवन इसमें? मेरे हो गया 13 साल हो गए। 13 साल? 13 साल से आप यहीं निवास कर रहे हैं? तो आपकी उम्र भी कम है। हाँ, मेरे 34 साल उम्र। अच्छा, तो 13 साल से आप यहाँ पे भांडीरवन में ही निवास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से झोपड़ी बना के, या फिर किसी और दूसरी बेस में रह रहे थे पहले? न, मेरे तो बहुत साल से, मैंने इसी रास्ते मेरे 19 साल हो गया, मेरे 34 साल, बहुत छोटा से आए। अच्छा अच्छा। आपने ये ब्रह्मचर्य काफी दिन पहले धारण कर लिया था, जो गृहस्थ को छोड़ दिया है। तो यहाँ भांडीरवन में 13 साल से रह रहे हैं आप? जी प्रभु। वैसे तो वृंदावन 17 साल से हैं, पहले गोवर्धन था। अच्छा, और यहाँ भांडीरवन में कब से हो? 13 साल हो 13 गया। साल हो गया। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आप जैसी ये कुटिया यहाँ पर कितनी, इस भांडीरवन में कितनी लगभग बनी होंगी? यहाँ पे कुटिया है कम से कम 32-33 कुटिया और 40 संत है। 40 संत हैं। अच्छा, बिजली की व्यवस्था आपने की है या प्रशासन ने कर रखी है? नहीं, वैसे बिजली तो फ्री है, सब बाबा लोग फ्री, जोगी सरकार सब फ्री कर दिया है। वैसे तो सब बाबा लोग को ही फ्री चल रहा है बिजली। अच्छा, वैसे और कोई परेशानी आपको यहाँ पर? वैसे तो जंगल में ही रह रहे हो आप, वन्य जीव के बीच में, वैसे और वैसी कोई परेशानी कोई? वैसे देखो, जंगल में तो बहुत तरह का परेशानी है ही। जंगल में सांप, कीड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ है, फिर भी शांति है जंगल में। वातावरण बहुत बढ़िया है, शांत जगह है। शहर जाते हो आप? बहुत कम जाते हैं, कभी गृहस्थ परिक्रमा, कभी वृंदावन परिक्रमा चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम जंगल में रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। निवास करते हो? तो ये सब कंस्ट्रक्शन आपने कराया या भक्तों ने कराया? देखो, हम लोग को तो हिम्मत नहीं है, कोई ना कोई भक्त बहुत दूर से आते हैं, कोई 200 को, 500 को, 1000 रुपए ऐसा कर करके कुटिया बना, ऐसा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ये गुफा वगैरह बना रखी गुफा अंदर है, गुफा बना रहे, उसमें समाधि अपना अपना तपस्या वगैरह? हाँ, यही चल रहा है। हम लोग को तो रास्ता तो एक ही है, भजन तो करना ही पड़ेगा। भजन बिना तो कोई अच्छा, हिम्मत नहीं। माहौल कैसा है यहाँ पे भजन की लाइफ में? बहुत ज्यादा, मतलब जिंदगी का हमारा तो 16-17 साल हो गया वृंदावन। 84 को परिक्रमा जैसे पहले दिया था। मतलब ये जंगल बहुत ही सुंदर, मतलब क्या बोलूं। थोड़ी कमियां भी नजर आती हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व वगैरह, कुछ नशे पत्ते वाले लोग या कुछ ऐसा? देखो, कोई ना कोई आ जाते हैं, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। बहुत आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन हमारा पास बहुत आते हैं। एसपी साहब आते हैं मथुरा से, लखनऊ से जज साहब आते हैं। नहीं, सर्च करने नहीं आते, इतना पहले आते थे। अभी तो मतलब बाउंड्री हो गया ना, अभी इतना नहीं है, पहले बहुत दिक्कत था। अच्छा, इस पूरे भांडीरवन की बाउंड्री हो चुकी है? हाँ, और भांडीरवन नहीं, ये बंशीवाट का बाउंड्री होती है। हाँ, भांडीरवन तो आगे है। पहले बहुत दिक्कत था, फिर पुलिस प्रशासन, जोगी सरकार ने पूरा बाउंड्री करवाया, फिर अभी ठाकुर जी के पास से बढ़िया ही है। अच्छा, कितने एरिया में होगा ये, कुछ अंदाजा है? ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर गोल करके, मतलब 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर के रेडियस में है ये पूरा? हाँ, और ऐसा ही बने सब जगह है? बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा जंगल और इसी तरीके के साधु रह रहे हैं? बंगाली साधु हैं या फिर और भी? बहुत तरीका है, बहुत तरीका सबके, बहुत तरीका है। वैसे और कोई परेशानी नहीं है? वैसे कोई परेशानी, शांति है, शांति है। बिजली वगैरह ये सब सुविधा तो है ही? पानी, बिजली, बिल्कुल, वो सब यहाँ व्यवस्था 24 घंटा आता है बिजली? 24 घंटा नहीं, पूरा दिन में 3-4 घंटा आता है। गाँव के हिसाब से? गाँव से जैसे गाँव है, सही। राधे राधे। तो एक अलौकिक और वास्तविक जो वृंदावन की आप छवि आपके मन में होगी, जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो छवि आपके मन में होगी कि वृंदावन कैसा हुआ करता था, उस छवि को एक दर्शाने की ये कोशिश है। और यहाँ पर हम इसलिए आपको भांडीरवन और ये बंसीवट में लेके आए हैं। और देखिए श्रद्धालु लोग हैं, ये देखिए कहीं से आए हैं ये लोग। कहाँ से आए सरकार आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ जी। क्या बताया आपको यहाँ के बारे में? यहाँ ठाकुर जी विराजमान है जी। आपका क्या नाम है? विशाल। नहीं, और क्या बताया है आपको कि क्या सोच के, क्या समझ के, क्या सुन के आए हो आप यहाँ? सुन के आए कि ठाकुर जी यहाँ पर बंसी बजाते थे
और ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। और कैसा लगा आपको? वृंदावन भी गए होंगे? बहुत बढ़िया लगा जी। वृंदावन गए? हाँ जी, और वृंदावन को देख के, यहाँ देख के क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। असली जो वृंदावन था पहले, असली वो इसी तरीके का था। तरीके का था। अब वृंदावन की एक छवि यहाँ पर आपको देखने को मिली होगी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है जी। राधे राधे। राधे राधे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीदी। दीदी, तो ये टीवी के माध्यम से देखा आपने? कैसे देखा, कैसे जाना ये कि यहाँ ये एक स्थल है ऐसा? ये हमें पता ही था, पर हमने टीवी के माध्यम से यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, तो वहाँ पे और श्रद्धालु लोगों ने बताया भी था, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे। अच्छा, यहाँ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हाँ जैसे कचरा नहीं करना है, जी, कोई जी, sure। बोतल नहीं डालनी है यहाँ नहीं। पे, इधर उधर नहीं हम फेंकना तो है। वैसे भी नहीं फेंकते, यहाँ नहीं, हम कहीं नहीं फेंकते। फेंकना भी नहीं चाहिए ना जी, जी। माहौल अच्छा है? बहुत अच्छा। वृंदावन वैसे जैसा भी फील हो रहा है? उससे बहुत ही दुगना ज्यादा, बहुत ही वो अच्छा। किसी जमाने में वृंदावन भी इसी तरीके से था, पर अब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा यहाँ पे ना हर चीज में स्वयं कान्हा जी का विराजमान है वो। ऐसा फील हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। श्रद्धालु देखिए दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने देखा है यहाँ पर कि किस तरीके का है, और वही फील हम आपको कराने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। अधिकतर हम वृंदावन, मथुरा, ब्रज के ज्वलंत मुद्दों पर कवरेज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी धार्मिकता से जुड़े रहें, अपने असल मुद्दे में ये भी आते हैं। तो मैं बात करता हुआ जाऊंगा, पर आपको रास्ता देखिए, इस तरीके का ये रास्ता है, और रात में तो यहाँ आना ही असंभव टाइप का है। ये देखिए, अगर आप एक बार रात में आ गए तो मुझे नहीं लगता कि आप वापस दोबारा जा पाओगे। आप देख सकते हो घना जंगल, जिसे बोलते हैं घना जंगल, और उसमें से एक ये पगडंडी टाइप की ये निकल के ये चल रही है। और देखिए, वृंदावन किसी जमाने में इसी तरीके से हुआ करता था। और देखिए, हमारे जो वीडियो पर्सन है, उन्होंने देखिए एक चीज दिखाई है आपको। देखिए, पुराने जो अलौकिक जो पेड़ हुआ करते थे, देखो वंशीवट और सेवाकुंज में जो पेड़ आप देखते हैं, देखिए वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे से आलिंगन करते हुए ये दो वृक्ष, इनकी उम्र लगभग 100 साल से भी ऊपर से होगी। और देखिए, आज भी ये उस श्री कृष्ण कालीन, राधा कालीन समय की याद दिलाते हुए ये हैं। ऐसे ही पूरी रास्ते में अगर हम देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे। और इसमें 32 कुटिया, जैसे हमने बात की थी एक युवा संत से, उन्होंने बताया कि 32 कुटियाएं बनी हुई हैं, और उन 32 कुटियाओं में करीब लगभग 40 संत यहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं। श्रद्धालु जन आ रहे हैं। देखो, भौतिकता और जो विकासवाद है वो यहाँ पर भी घुस गया है, और ऐसे अलौकिक जंगल को, जो कि राधा कृष्ण की छवि और उनके रासलीला के लिए जाना जाता है, आज हमने ये अभी आपको आधा से भी कम जगह पे हमने आपको घुमाया, समय की उपलब्धता के ना कारण। कुछ यहाँ पर कुटियां हैं, वो जो पास की हैं, एंटर करते ही जो पास की हैं, वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी हो चुकी हैं, और वहां पे अच्छे अच्छे साधु भी आए। ये देखिए, एक कुटिया यहाँ पर भी बनी हुई है, और चारों तरफ लगभग पुलिस ने यहाँ के प्रशासन ने यहाँ के इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए इस तरीके की बाउंड्री वॉल भी बनाई हुई है। लेकिन फिर भी ये 1 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा क्षेत्र है। 1 किलोमीटर का रेडियस बहुत होता है, और उसमें इस तरीके की कुटियाएं बनी हुई हैं। आगे भी कोशिश करेंगे हम एक आध दो कुटियाओं को और आपको दर्शन कराएं। अब ये देखिए, इस तरीके का ये भांडीर वन से हम यहाँ चले आ रहे हैं, और ये पूरा ऐसे देखिए मिट्टी की ही कुटियाएं बनी हुई हैं इसमें, और रास्ते में भी कुछ कुटियाएं और बनी हुई हैं। जंगल है, यात्री आने लग गए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने देखिए यहाँ संतों की यहाँ समाधियां भी बना दी हैं। समाधियां भी बनाई हैं, और कुछ संतों के आगे भी बने हुए हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। और इस तरीके का देखिए, यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो इस तरीके का है।
भांडीर वन में जैसे ही प्रवेश करते हैं हम बंसीवट में, एक्चुअल में ये पूरा क्षेत्र जो है भांडीर वन और बंसीवट है। यहाँ पर एक अद्भुत बंसीवट है, वहां तक तो आप शायद आए होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में शायद आप ना आए हों, इसलिए किन्हीं गिने चुने लोगों ने यहाँ की वीडियो बनाई है। हमारा उद्देश्य कुछ अलग है कि इस प्राकृतिक स्थल को उसी की प्राकृतिकता के साथ छोड़ा जाए और जैसा है ऐसा ही माहौल यहाँ बना रहे, इसको छेड़ा ना जाए। हमारा आपको इस जगह का दर्शन कराना मात्र सिर्फ इतना है कि आप ये समझ सकें कि वृंदावन में जिस तरीके के अब आश्रम और ये सब गेस्ट हाउस और ये सारी चीजें बन गई हैं, तो भजन कीर्तन जो वृंदावन की पहले अलौकिकता थी, उसकी एक छवि आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बंसीवट में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आश्रमों की शुरुआत यहीं से हो जाती है। कुटियां जो 32 कुटियां बता रहे हैं, और यहाँ लोग भी आ रहे हैं, काफी लोग, और इस तरीके के साधुओं ने अपना यहाँ पर निवास स्थान बनाए और यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो शहर की जो हलचल है, चहल पहल है और जो शोरगुल है, उससे दूर इस तरीके की कुटिया बना के महाराज अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यमुनानगर से। यमुनानगर से आए हाँ हैं जी। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया जी, बहुत शांति बहुत बढ़िया। है, बहुत। हाँ, क्या नाम है अपना? बढ़िया। परिचय भी दीजिए। विजय कुमार। विजय कुमार जी। हाँ जी। आपके साथ? हाँ जी, ये हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, आपके साथ ही रहते हैं। हाँ जी। आपकी मिसेज है? नहीं। अच्छा अच्छा, आपके साथ ही भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, भजन कीर्तन तो करते हैं। कैसा जिस लगा जो आपने रूम यहाँ? लिया हुआ है ना, वो भी इसी रूम में अच्छा मतलब अच्छा पास अच्छा, में। माहौल कैसा है यहाँ माहौल पर? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा बड़ी कृपा है ठाकुर जी लगा की। आपको वृंदावन? ये हाँ, असली ये वृंदावन असली का माहौल? वृंदावन यहाँ महसूस हो रहा है। उधर तो ज्यादा शोरगुल वगैरह है, यहाँ मतलब अच्छा लगा बहुत। अच्छा अच्छा। अब एक साधु महात्मा जी जो ये कुटिया बना के, लाल बाबा के नाम से है, कोशिश करेंगे महाराज जी से बात करने की। हो सकता है इनकी तपस्या में थोड़ा खलल हो। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपका परिचय? लाल बाबा बंसीवट 18 नंबर कुटिया। अच्छा महाराज जी, कब से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? मुझको 9 साल हो गए। 9 साल हो गई? हाँ। तो कैसा, मतलब आपने ये शहर की, मतलब शहर में इतने आश्रम बने हुए हैं वृंदावन में, आपने यहाँ आके अपनी कुटिया बनानी क्यों सोची? मतलब क्या आपको मन में था विचार? मतलब मैं शहर में नहीं रह सकता, क्योंकि शहर में गैस की हवा लगती है, अच्छा उस वजह से। अच्छा। केवल बंसीवट में शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध हवा, और यहाँ पर डिस्टरबेंस भी नहीं है, शोरगुल भी नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पर। और अच्छा, व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो बिजली है, यहाँ पानी है, सारी चीजें हैं वैसे। हाँ। जो भौतिक चीजें होती हैं, पर आपकी साधना, ध्यान साधना में कोई डिस्टर्ब, जैसे ये लोग आते हैं तमाम तीर्थ यात्री वगैरह? नहीं, उनसे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। और वैसे माहौल यहाँ पे कैसा है? वही पुराना माहौल है या फिर अभी यहाँ पे भी कोई दिक्कतें आने लग गई हैं आपको? नहीं, सब पुराना माहौल है, नया कुछ नहीं। नया कुछ नहीं है? नहीं। ध्यान साधना करने में मन लगता है? पूरा लगता है। पूरा लगता है। अच्छा, कब से आपने मतलब ये साधु भेष कब धारण किया था? 99 में। 1999 में? हाँ। अच्छा, वैसे रहने वाले आप? रहने वाला इगलास का। अच्छा अच्छा, मतलब ब्रज क्षेत्र के आसपास के ही हैं? हाँ। अच्छा, तो माहौल वही पुराना लौकिक जो वृंदावन हुआ करता था, उसी प्रकार का यहाँ पे बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। और कोई समस्या है? कोई समस्या। ये एक मॉडर्न बाबा थे, लाल बाबा, इनसे मैंने आपका परिचय कराया। इन्होंने मुझे बोला कि आप मेरा इंटरव्यू जरूर लगाएं, तो मैंने इनका लिया परिचय। अब ये एक अन्य बाबा के पास ले जा रहे हैं, उनका भी लेते हैं, उनके भी विचार जानते हैं इस मामले में कि क्या है इस जगह की महत्ता। और राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। महाराज जी आपका परिचय? हम यहीं रहते हैं। परिचय आपका क्या है? आपका नाम, परिचय वगैरह कुछ? हमारा नाम रामानंद है जी। और हम यहाँ रहते हैं। कितने सालों से आप निवास कर रहे हैं यहाँ सन 16 से आए हैं। सन 16? 2016। 2016 जब से यहाँ रहते हैं। राधा रानी की अतकृपा है। ये जो बंसी भट्ट है, इस बंसी भट्ट नाम का एक रहस्य है। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने यहाँ जो मंदिर पर बट वृक्ष है, उस पर बैठ करके बांसुरी बजाई थी। शरद पूर्णिमा के दिन, जो कुआर की शरद पूर्णिमा आती है, वो भी रात के समय बांसुरी बजाई, जब चांदनी खिल रही थी। बांसुरी ऐसी बजाई, सब गोपिकाएं मोहित होकर बंसी भट्ट में आकर के इकट्ठा हुई।
ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपिकाओं, आप यहाँ क्यों आई हो रात के समय? अपने पति को छोड़कर। तुम्हारे पति तुम्हारे घर में देखेंगे, अगर तुम वहां नहीं मिलोगी तो वो कहाँ ढूंढेंगे आपको? तुमको यहाँ रात में नहीं आना चाहिए। गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु पहले तो बांसुरी बजाकर हमको बुलाते हैं, अब हमको यहाँ से ये पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हो? अरे प्रभु, आपने हमको बुलाया है और हम आपसे प्रेम करती हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, पति परमेश्वर होता है, तुमको पतियों के पास रहना चाहिए। तो गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दें, पति किसको कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, आपकी जिसके साथ शादी हुई है। तो गोपिकाएं एक प्रश्न और पूछती हैं, क्या प्रभु जो हमारे पति हैं उनको आप बता रहे हैं, क्या वो हमारा जीवन भर साथ दे सकते हैं? क्या कोई गारंटी है इस बात की कि वो जीवन भर हमारे साथ रहें? वो पति तो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। असली पति तो परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आप हैं, इसलिए हम तो आपको ही अपना पति मानती हैं। सब कुछ आपके अर्पण है, इसलिए अब हम घर लौट के नहीं जाएंगे। ठाकुर जी केवल एक परीक्षा ले रहे थे कि ये गोपियां हैं, आखिर मुझसे कितना प्रेम करती हैं। तो महाराज जी, बंसीवट ये है असली या जमुना पार जो वृंदावन में है? नहीं, असली जो है बंसीवट यही है, जो आज भी वृंदावन का स्वरूप देखने को मिलता है। वृंदावन में बदल गया है, मगर असली बंसीवट और जो ठाकुर जी ने महाराज किया था वो यही बंसीवट है जो आज भी देखने को मिलता है। ये जो पेड़ वगैरह ये प्राचीन, वो प्राचीन ठाकुर जी के जमाने के आज भी देखे जाते हैं कि वृक्ष जो है भले ही ज्यादा उम्र के हो गए, धत्तियों पर लोटे हुए हैं, मगर फिर भी उनके अंदर उत्साह एक नए नवीन पौधे की तरह से, मगर हम इनको पौधा नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ आपको यहाँ पर कुछ अलग, कुछ अचरज वाला, कुछ अलौकिक कोई चीज ऐसी अनुभूति हुई है आज तक कभी? देखो, ठाकुर जी के यहाँ कोई परीक्षा नहीं ली जा सकती। अचानक कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो? देखो, कोई घटना सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति एक खाने के लिए क्या क्या नहीं कर जुटाता है, बहुत मेहनत करता है, मगर यहाँ बंसीवट में जो कोई रहता है उसे यह चिंता नहीं है मुझको कल क्या चाहिए। अगर मन में रात में सोचा कि फलानी चीज हमको सुबह चाहिए, तो राधा रानी सुबह पहले ही ला करके देती हैं। तो हम तो इसी को घटना ठाकुर जी की लीला जानते हैं। इससे बढ़कर और क्या हुआ एक जीव के लिए जो मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। अपील करना चाहते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से? जरूर करेंगे। हम तो यह चाहते हैं, ये ठाकुर जी का धाम है। ठाकुर जी के धाम में जहाँ कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो हम कितनी साफ सफाई देखते हैं और करते भी हैं, और अपनी आत्मा को शुद्ध करके जाते हैं। कितनी हम मंदिर में सफाई करते हैं, तो इसको एक बंसीवट निलेप मन समझो। ये ठाकुर जी का हृदय और ठाकुर जी का एक मंदिर है। ये आप ये मन सोचो कि हम यहाँ यात्रा के लिए आ रहे हैं, कि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये स्वयं ऋषि मुनि हैं। इनके नीचे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, इनसे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जैसे आते हैं यात्री कि भोजन का सामग्री लाए, खाया पिया यहीं पटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक धाम है ये, इसको एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे हम भावना लेके आते हैं कि चलो हम एक धाम में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे उसी तरह से रहें। ऐसे नहीं रहें कि जैसे हम किसी बाजार में घूम रहे हैं। केवल मर्यादा में रहें कि हम जो है एक धाम में जा रहे हैं, तो कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी यात्रियों से। और वृक्षों के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? वृक्षों के लिए हम यही करना चाहेंगे, अगर कोई सहयोग करना चाहे तो वो जहाँ कहीं जगह खाली पड़ी है तो अपना याद के लिए अपने ठाकुर जी के अर्पित करके वृक्ष भी लगा सकते हैं। और जो पुराने वृक्ष हैं उनकी टहनियों को ना तोड़ें, पत्तों को ना तोड़ें, किसी भी ना तोड़ें। देखो, हम बार बार कहते हैं ये जो पौधे खड़े हैं जितने बार, ये कोई साधारण नहीं है, ये ऋषि मुनि है। वो तपस्या कर करके यहाँ पर आज विराजमान है। हमको देखने में लगता है कि ये वृक्ष है, मगर ये वृक्ष नहीं है, ये पुराने ऋषि तपस्या कर रहे हैं। इनको कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कभी पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, कभी इनको नुकसान नहीं करना चाहिए। केवल हाथ जोड़कर उनके प्रार्थना करनी चाहिए, आप ऋषि मुनि हैं ये लोग। ये नहीं समझना चाहिए कि ये पौधे खड़े हैं, उनकी छांव में बैठना है, आराम से बैठो। देखो कितना सुख देते हैं। आज भी हमको ज्ञात होता है कि ठाकुर जी के जमाने में जो था ये बंसीवट, आज भी हमको वो मन में
कितने भी दुख हो अपने घर में और कुछ भी हो, यहाँ आते ही एकदम शांति मिलती है। अगर कोई यह कहे कि इसका क्या प्रभाव है, तो वो अपने आप प्रत्यक्ष देख लें। यहाँ आकर के आते ही ऐसी सुख शांति होती है कि वो यहाँ से जाने को मन नहीं करता है, मगर परवशी में वो लोग यहाँ से जाते हैं। जय जय श्री। दिखाना चाहते हैं, देखो यहाँ जो है नील कमल है, जो कंस ने नंद बाबा से मंगाए थे कि वो वहाँ कालिया नाग रहता था। यही नील कमल जो है, देखो आप देख सकते हैं, ये नील कमल है और यहाँ पर अब ये कुंड बनाया गया है और इसमें ये नील कमल आप देख सकते हैं। ये सबको दिखाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। तो ये यहाँ पे अपने आप नेचुरली पैदा हुए हैं या फिर उगाए हैं या आपने उगाए हैं? नहीं, हम जो है नैनीताल से लेकर आए थे, यहाँ पहले नहीं था। अच्छा, तो आपने ये ये कुंड बनाकर रूप से आप यहाँ पे कुंड बनाया? हाँ, कुंड बनाया है, ये यात्रियों के लिए देखने के लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जितना भी जो सब वो सब पुराना है, प्राकृतिक सब प्राकृत है, सब प्राकृत है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जय जय श्री राम। यहाँ पे कुछ संतों से भी हमने आपकी बात कराई, सबकी सिर्फ यही अपील है कि जो इसकी प्राकृतिक जो सौंदर्यता है और इसकी जो प्राकृतिक अलौकिक जो छवि है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको क्षतिग्रस्त ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत आयात में अब श्रद्धालु आ रहे हैं, आने लग गए हैं और दिन भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन बना रहता है। तो उनसे संतों ने भी अपील की है और हम भी ये अपील करना चाहते हैं कि भांडीर वन बंसीवट पे अगर आप यहाँ दर्शन करने आए तो कृपया करके इसे पिकनिक स्पॉट ना समझें, कोई कौतूहल का विषय ना समझें। यहाँ आकर आप कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाय के या खाने पीने के या कोई भी किसी तरीके का जो कचरा आप करते हैं, वो कचरा यहाँ ना करें। अगर करें तो उसको साथ थैली में लटका के ले जाएं और कहीं अंत कचरा जहाँ पर निस्तारण होता हो वहाँ पर फेंकें। सबकी ये अपील है और हम भी एक ब्रजवासी होने के नाते आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि एक अगर कोई अलौकिक कोई चीज अगर कोई जगह बची है ब्रज में, तो उसका संरक्षक सबके द्वारा होना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकारों द्वारा और प्रशासन द्वारा। सबको मिलकर उस जगह का संरक्षण करना चाहिए और हो सके तो आप अपने किसी प्रियजन या किसी सगे संबंधी के नाम से यहाँ पर आकर जहां भी आपको जगह दिखे वहां पर आप पौधारोपण, वृक्षारोपण कर सकते हैं। हम आपको अभी यहाँ से दिखाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और किस बंसीवट मंदिर के पीछे ये सारी चीजें बनी हुई। तो हमारे साथ कुछ पंख हैं, आप सोचेंगे कि लगा के हिमांशु आज क्या पंखों को घूम रहा है। तो ब्रज में यही सब है और क्या है, ये मोर के पंख हैं, किसी ने दिए हैं, ये बाज के पता नहीं किस पक्षी के ये दिए हैं। और पीछे देखिए एक साथ में स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से होती है इसकी, और यही इनकी भी कुटिया बनी हुई है। ये बाबा यहाँ पर अपना घूम रहे हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये बंसीवट जो देखिए पीछे मंदिर भी बना हुआ है और ये तमाम रास्तों से घूमते घामते और लोगों ने देखिए इस तरीके की अपनी यहाँ कुटियाएं बना ली हैं। सुंदर फूल का वृक्ष है और इस घने जंगल में से हम निकल के मेन मंदिर तक, जहां तक शायद हो सकता है आप आए भी हों, इस तरीके की देखिए कुटिया। और देखिए एक वृद्ध महात्मा देखिए वहां लेटे हुए हैं उस कुटिया में, हैंडपंप लगाया हुआ है यहाँ पर। और वन विभाग द्वारा ये संरक्षित जगह है, इसके संरक्षण के लिए प्रशासन ने इसके चारों तरफ दीवारें भी की हैं। और देखिए इस तरीके की यहाँ कुटिया बनी हुई है। एक साधु महात्मा और बैठे हुए हैं वहां पर और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत का झंडा भी लगाया हुआ है यहाँ। और ये देखिए पीछे ये मंदिर है और इसके जस्ट पीछे इस तरीके के एक साधु महात्मा बैठे हुए। महात्मा जी, आपने ही बनाई है ये कुटिया अपने हाथों से? कोई भक्त ने बना दिए थे। उसी में भजन। अच्छा अच्छा, सुविधाएं सब है, पंखा, बिजली, लाइट सब है ना? अच्छा अच्छा। अब ये कौन, ये वृक्ष क्या है, इसका नाम जानते हैं आप? निधवन वाले वृक्ष हैं ये, खंडर वाले। ये आपने छोटा सा मंदिर भी बना रखा है क्या? हाँ ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था अपनी आपके यहाँ। तो देखिए जो दर्शकों, ये एक जो प्राकृतिक पहले वृंदावन हुआ करता था और उसकी एक जो छवि, एक उसका डिट्टो अगर आप समझ सको तो ये है। और आज ये भी धीरे धीरे करके यहाँ पर पर्यटन बहुत आने लग गए हैं, जो कि
हमारे जो वृंदावन के गाइड लोग हैं, वृंदावन और आसपास के लोग, वो यहाँ लेके आते हैं लोगों को। और देखिए ये बंसी वट है जहाँ पर बंसी बजाई थी श्री कृष्ण ने, और यहाँ तक तो शायद आप आए भी होंगे और इस बंसी वट का आपने वो भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा। और देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भरमार है। ये असली बंसी वट है ये यहाँ पर, और काफी डेवलपमेंट यहाँ प्रशासन द्वारा हो रहा है। ये असली बंसी वट है, यहाँ तक हो सकता है आप आए हों। देखिए ये बंसी वट है, एक वृंदावन में बंसी वट है, आपने देखा होगा। और ये बंसी वट जो है, इसको पुराना और अलौकिक बंसी वट इसी को बोला जाता है। और ये बंसी वट का यहाँ पर मंदिर भी है इसमें। ये ऊपर बंसी वट, और ये देखिए सब लोग, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि इस वट में, ये वट वृक्ष है और इसमें कान लगा के सुनने से राधा राधा नाम और ढपली की आवाज इसमें आती है। और देखिए यहाँ पर भी ये कमरे पक्के बन गए हैं और साधु महात्मा जी यहाँ रह रहे हैं। और ये बंसी वट है। अब देखिए यहाँ पर्यटकों की आप तादाद देख सकते हैं, और सब कान लगा के इसमें राधा नाम या ढपली की आवाज या सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बंसी वट के पीछे का पूरा ये वन था, उसको आज हमने एक्सप्लोर किया आपके लिए। असल में आप यहाँ तक तो आए होंगे कभी ना कभी, नहीं आए होंगे तो आपने ये बंसी वट वाला वीडियो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखा होगा। और आज हमने इसी के पीछे जो वन है पूरा, भांडीर वन जिसको बोला जाता है, भांडीर वन असल में जहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई थी इससे थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये बंसी वट है। और जो उस वक्त जो वट हुआ करता था, ये इस पूरे जंगल में, इस पूरे वन में वही वृक्ष हैं जो सेवा कुंज और निधवन वगैरह में आपने देखे होंगे। उन्हीं में से जो वृक्ष उनमें हैं, वही वृक्ष यहाँ पर भी हैं। और एक प्राकृतिक जो वृंदावन में पहले उस समय में जो छवि हुआ करती थी, वही छवि यहाँ पर देखने को अब मिल रही है। लेकिन दिन पर दिन बढ़ती भक्तों की भीड़ जैसा आप देख सकते हैं, और ऐसे ही पूरे इस बंसी वट के पूरे वन में जिस तरीके से दिन और दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, दर्शनार्थी बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान देना चाहिए कि इसकी भी स्थिति नए अभी जो वर्तमान वृंदावन है उसकी तरह ना हो जाए। और हम इस वीडियो को देखने वाले सभी श्रद्धालुओं से जो धर्म, सनातन धर्म, ब्रज में इत्यादि श्री कृष्ण राधा कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं, उनसे अपील करते हैं कि जो इस तरीके की जो जगहें बची हैं, उनके अलौकिकता को नष्ट न करते हुए आप उनका अवलोकन करें, और वहां ना गंदगी फैलाएं, ना ही किसी तरीके का कोई उत्पात करें, और उनके संरक्षण के लिए जितना आप पर हो सके उतना करें। अकाट सत्य के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ हिमांशु सिंह, वृंदावन।